प्रेसिडेंट थे कुपवारा से। अता मोहम्मद मीर साहब है जो बारामूला के। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को पता होगी कि पार्टी में बहुत चेंजेस हो गई है। हमारी दिल्ली में चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया, तो वो जो चलता रहता है वो प्रोसेस, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, कोई कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं है। पार्टी में इलेक्शंस होने थे 2015 तक में, जब रामविलास पासवान साहब जिंदा थे तो पार्टी में इलेक्शन था 3 साल तक। उस वक्त हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव में फाइनल ये ले लिया था कि हम लोग नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो 5 साल के बाद होगा स्टेट प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट का। तो जब नेशनल प्रेसिडेंट की बारी आ गई तो 5 साल के बाद 20 में इलेक्शन होना था, बट 2019 में पासवान साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से चिराग जी को, उनके बेटे को हम लोगों ने पार्टी का नॉमिनेट कर दिया फॉर 1 ईयर एज ए नेशनल प्रेसिडेंट। बट जो भी होना था प्रोसेस, उस प्रोसेस को जिस मर्जी से भी देखे 20 में इलेक्शन होने ही थे, जो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल पार्टीज है, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज वेल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस प्रोसेस के हिसाब से इलेक्शन लड़ना था। तो जब इलेक्शन की प्रोसेस हो गई तो अनफॉर्चुनेटली चिराग जी तैयार नहीं हो गए, पासवान साहब की डेथ हो गई, 20 भी हो गया, इलेक्शन कमीशन से चिट्ठियाँ आने लगी कि भाई नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन करिए, वो तैयार नहीं हो गए, जिसकी बदौलत फिर हमें इलेक्शन कमीशन को वापस लिखना पड़ा कि हम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, हमें अलाउ कर लीजिए, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल और चिराग तैयार नहीं हो रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने हमें अलाउ कर दिया कि विदिन 5 डेज़ जो पार्टी का सीनियर मोस्ट मेंबर है पार्टी का, जो हमारा था दूसरा सेक्रेटरी जनरल, जो हमारे थे क्या नाम है, सूरज बान जी, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, जो पिछले बहुत सीनियर मोस्ट पार्टी में पिछले 20 साल 22 साल से थे, फाउंडर मेंबर थे, उनको हम लोगों ने प्रभारी बनाया। तो उनके माध्यम से इलेक्शन हो गया प्रॉपर तरीके से। तो जो इलेक्शन हो गया उसमें अनअपोजिट पारस जी इलेक्टेड हो गए और पारस जी नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के बन गए। बट अनफॉर्चुनेटली चिराग हैज़ बीन बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। नीच जी उसमें वो खिलौना ले जाते हैं ना, बच्चा बोलता नहीं मेरे को खिलौना होता, ही हैज़ बीन बिहेविंग लाइक दैट। अदरवाइज ही इज़ माई यंगर ब्रदर, छोटा भाई है, बट पोलिटिकली ही हैज़ बिकम वेरी मच इमेच्योर नाउ। जब नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी का बन गया तो ही शुड फॉलो, और जो नेशनल प्रेसिडेंट बन गया वो भी रामविलास पासवान साहब के छोटे भाई है। 9 बार MLA रह चुके हैं बिहार में, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, आज भी मेंबर पार्लियामेंट है। तो वो इसलिए समर्थन दे रहे थे कि पासवान जी ने बोला था मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसके साथ में खड़ा होना है। बट पार्टी भी चलानी है। पार्टी में ऐसा डिसीजन ले गया, 134 सीटों पर जिस तरीके से बिहार में अलग इलेक्शन लड़ा गया, उससे बड़ा रिवोल्ट हो गया पार्टी में। MLC निकलने लगे, MLAs निकलने लगे, जिससे हमारे 5 MPs जो है, उनमें से 5 MPs में 3 MPs दूसरे साइड से बॉडी में स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए एनीवे अब हम मुबारकबाद देते हैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट हो, हमारे कश्मीर प्रोविंस के टीम की तरफ से उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने अपना एक प्रपोजल भी बनाया है कि हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से रेलवेज़ के टाइम में, पार्टी की तरफ से रेलवेज़ के टाइम में कश्मीर में हमने पासवान जी के माध्यम से रेलवे लगवाया, आप सब लोगों को पता है, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ इस पर, 60-70 हज़ार लोगों को रोज़गार मिला। स्टील मंत्रालय के टाइम में स्टील प्लांट लगवाया। उसी तरीके से हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग के हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में कम से कम 20 यूनिट्स लगे, जिससे मेरी कम से कम 15 से 20 हज़ार एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉय हो जाएंगे हमारे यूथ नौजवान। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कुछ हद तक हम लोग कहेंगे कि 1-2-3% में हम लोग कोशिश करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से हम बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दे दें। उसमें कोई नौजवान युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, पोर्टल खोले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की वेबसाइट खोले, वहाँ पर उसमें एंट्री करें और एंट्री करके हर डिस्ट्रिक्ट से अपने तरीके से उसमें यूनिट्स के लिए पार्टिसिपेट करें। जो स्कीमें वहाँ निकली है उसमें अपना प्रॉपर पेपर या जो भी प्रोसेस होगा, रिक्वायरमेंट्स जो भी होगी, उसमें अपने अपने स्कीम्स के माध्यम से यूनिट्स में काम करें। यूनिट लगाने के लिए आए, जिसमें बहुत ऐसे यूनिट है जिसमें 50% प्लस सब्सिडी है, जिससे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और अपने साथ वो हर एक बच्चा 5, 6, 7, 8 बच्चों को भी रोज़गार दे सकता है। INS. Extremely fearless journalism.